हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है हिस्ट्री एंड इट्स सोर्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है हिस्ट्री एंड इट्स सोर्स। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री कहते किसे हैं। तो हिस्ट्री जो है वो स्टडी होती है हमारे पास्ट की। जो हिस्ट्री होती है वो एक रिकॉर्ड है उन इवेंट का जो हुए थे बहुत 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 साल पहले। हिस्ट्री हमें बताता है अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, कुछ लोगों की ज़िंदगी के बारे में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, कि एक वक्त में जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, ये हमको बताता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होता है ना वो एक रिटन रिकॉर्ड है जो कि हमें बताता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, कि कैसे हम ह्यूमंस सिविलाइज हुए। ठीक है, कैसे हम लोग हंटर्स और गैदर्स से आज सिविलाइज हो चुके हैं, बस चुके हैं, और हर एक चीज़ हमारा सिस्टमैटिक मैनर में हो चुका है। हिस्ट्री हेल्प अंडरस्टैंड कल्चर ऑफ पीपल, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हिस्ट्री की मदद से हम लोग लोगों का कल्चर, लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हिस्ट्री होती है ना वो हमें बताती है इवेंट्स के बारे में जो सीक्वेंस में हुए थे, क्यों वो चीज़ हुई थी, मतलब उनका कॉज क्या था और उनका इफ़ेक्ट कैसे पड़ा। जैसे कोविड 2019 के स्टार्टिंग से बढ़ना शुरू हुआ, 2020 के अप्रैल तक में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था। इसका कॉज चाइना था, इसका इफ़ेक्ट लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत लोग अपनी जान गंवा दिए, बहुत घर भी बेकार हो गए, और भी बहुत ही चीज़ें हुई। हिस्ट्री हमको बताता है उन इवेंट्स के बारे में, उन इवेंट्स के सीक्वेंस के बारे में, उनका कॉज क्या था और उनका इफ़ेक्ट क्या था। फिर हिस्ट्री ओनली नहीं बताता है इम्पॉर्टेंट इवेंट जैसे वॉर, रिवॉल्यूशन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट और ग्रेट इन्वेंशन। साथ ही साथ हिस्ट्री हमें ये भी बताता है कि कोई चीज़ क्यों और कैसे हुई। इसके बाद हिस्ट्री जो है ना वो स्टोरी है प्रोग्रेशन ऑफ मैन्स की। जैसे हम इंसान एंशिएंट टाइम यानी स्टोन एज से कैसे आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में आ गए। पहले हम लोग जानवरों को मार के उनकी खालों को पहना करते थे, पर आज हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो भी कॉटन के या वुलन के। तो कैसे चमड़े से हम लोग वुलन या फिर कॉटन पे आ गए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कैसे हम लोग चूल्हे से खाना बनाते बनाते आज इंडक्शन पे खाना बनने लग गया। तो ये सारी चीज़ कैसे हुई हिस्ट्री ही हमें बताता है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो हिस्ट्री होती है वो क्या है, वो स्टोरी है पीपल की। हिस्ट्री क्या है, पीपल की स्टोरी है। वाई वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है। तो हिस्ट्री की स्टडी करना, ठीक है ना, जो हिस्ट्री है इसकी स्टडी करना, ओके। तो हिस्ट्री की स्टडी क्यों किया जाता है। तो हिस्ट्री की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग जानते हैं हाउ आवर फोर फादर लिव्ड, यानी हमारे दादा और उनके पापा यानी हमारे परदादा लोग या फिर उनके भी परदादा लोग कैसे रहा करते थे। हिस्ट्री एक लिंक है किसका बीच में, तो हिस्ट्री लिंक है हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट के बीच में। फिर हिस्ट्री क्या करता है, तो हिस्ट्री जो है ना जो चीज़ें आज हमारे पास इन्वेंट हो चुकी है, जो चीज़ें आज इन्वेंट हो चुकी है,
जो आइडिया हमें हमारे पास आज है, वो सारी चीज़ की शुरुआत जो है ना, सब कुछ पास्ट से ही हुआ। हर एक चीज़ की शुरुआत पास्ट से ही हुई, यानी हमारे थिंकिंग, हमारे आइडियाज़, ये सारी चीज़ जो है पास्ट से ही रिलेटेड है। हिस्ट्री टेल लाइफ ऑफ किंग, क्वीन एंड ऑर्डिनरी पीपल। जो हिस्ट्री होता है वो हमें बताता है लाइफ के बारे में, राजा की ज़िंदगी कैसी थी, रानी की ज़िंदगी कैसी थी, और एक ऑर्डिनरी पीपल यानी एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसी थी। हिस्ट्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ग्रेट मैन की अचीवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हाउ दे चेंज द वर्ल्ड, कैसे ग्रेट लोग ने क्या क्या अचीवमेंट पाई, उन्होंने दुनिया को कैसे चेंज किया, लोगों को कैसे उनकी बात मोटिवेट करती है। हमें भी आज ग्रेट मैन्स की बातों मोटिवेट करती है, और जो फ्यूचर की जनरेशन आएगी वो चीज़ भी लोगों को मोटिवेट करेगी। जैसे ग्राहम बेल्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया। इससे पहले लोग ये सोचा करते थे, जैसे आज हम लोग टाइम मशीन सोचते हैं कि टाइम मशीन बन नहीं सकती, हम लोग सोचते हैं, इसी तरह ग्राहम बेल्स के समय में लोग ये जानते थे कि अगर किसी को आवाज़ से बात करनी है तो दो लोगों को आज सामने सामने होना ज़रूरी है। पर ग्राहम बेल्स ने क्या किया, उनको लोग पागल कहें पर उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया, और आज के दिन क्या है, उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, जो कि ये सिद्ध कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि दो लोग दुनिया के किसी भी किनारे में हो या फिर स्पेस में भी हो, तब भी वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर ग्राहम बेल उस वक्त ये काम नहीं किए होते, लोगों के बहकावे में आ गए होते, तो आज हमारे पास फ़ोन नहीं होता। तो ये जो ग्राहम बेल थे वो क्या थे, एक ग्रेट मैन थे। उन्होंने क्या किया, दुनिया को चेंज कर दिया। ये बात हमें मोटिवेट करती है आज भी, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनसे मोटिवेट होगी। इसके अलावा हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो हिस्ट्री हमें देता है आंसर बहुत से क्वेश्चंस के, जो कि छोटे हैं। हिस्ट्री जैसे पिरामिड क्यों बना, ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, पर जब आर्कियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं, तो आंसर धीरे धीरे सामने आता है। ताजमहल क्यों बना, हिस्ट्री बताता है कि शाहजहां ने बनवाया उसको, ठीक है। फिर हिस्ट्री हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में हमारी सोसाइटी को कैसे, जैसे कि हमारा इंडिया ले लीजिए, इंडिया में अलग अलग लोग, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन है, हर चीज़ अलग है, पर हिस्ट्री हमें क्या करता है ना, हिस्ट्री हमें सिखाता है, टेल अस हाउ वी कम टुगेदर, हम लोग कैसे इतने अलग अलग लोग एक साथ आए, हाउ वी लर्न टू लिव टुगेदर, हम लोग ने कैसे ये सीखा कि कैसे हम एक साथ जी सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। हिस्ट्री टीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर डिफरेंस, यानी हिस्ट्री हमको ये सिखाता है कि कैसे इतने अलग अलग लोगों में एकता हो सकती है, यूनिटी हो सकती है। इसके बाद जो हिस्ट्री है वो हेल्प करता है लर्न करने में हमारे पास्ट की मिस्टेक्स को, सो वी नॉट रिपीट देम अगेन। हिस्ट्री हमको क्या सिखाता है, हिस्ट्री हमको सिखाता है कि जो मिस्टेक हमने पास्ट में की है उसको हम लोग दोहराएं नहीं। हिस्ट्री जो हमें सिखाता है यूनाइट करना, हमें अपने कल्चर पे प्राउड करना भी हिस्ट्री ही सिखाता है। अगर हमें क्या करना है, डेवलप होना है, तो वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर पास्ट हिस्ट्री। हमें अगर डेवलप होना है तो हमें हिस्ट्री से कुछ सीखना पड़ेगा। अब कुछ फैक्ट की बात करेंगे, फिर अपना चैप्टर वापस कंटिन्यू करेंगे। जो वर्ड हिस्ट्री है वो लिया गया है एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टो से, जिसका मतलब होता है नो दिस, यानी जानो इसको। इसके बाद पीपल जो स्टडी करते हैं, लिखते हैं हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, उसे हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं। इसके बाद हिस्ट्री हमें सिखाता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारी आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर,
ड्रेस्ड, हमारी जो पहनावा है ड्रेस्ड, रिचुअल्स रीति रिवाज, लेक्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, व्हाट एंड हाउ टू ईट, क्या खाएं और कैसे खाएं, फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं, हर एक चीज़ हमारी हिस्ट्री ही हमें बताती है। अब एंशिएंट टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती थी। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? लिखी हुई जो दस्तावेज होते थे वो कहाँ कहाँ लिखा होते थे? तो जैसे पाल्म ट्री की, सूखी हुई पाल्म ट्री के ऊपर, थिक बार्क ट्री के बार्क पर, कॉपर प्लेट पर, सॉलिड रॉक पर, पिलर्स पर, एनिमल की स्किन पर भी चीज़ें लोग लिखा करते थे अपने फ्यूचर जनरेशन को अपनी मैसेज देने के लिए, जिसे पार्चमेंट भी कहा जाता था। इंडिया के पास मैन्यूस्क्रिप्ट की भरमार है, यानी रिच कलेक्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट की। अब इसके बाद आता है हिस्ट्री का डिवीज़न। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। जब से हम लोग ने अपना होश संभाला, हम लोग अननोन टाइम से अगर जोड़ें तब से 8th सेंचुरी तक या 8 AD तक हम लोग स्टडी करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, जिसमें मौर्य और गुप्ता रूलर्स आते हैं। इसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री, 9th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक। इसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल रूलर्स आते हैं, जिसमें ताजमहल बनता है, लाल किला बनता है, कुतुब मीनार बनता है, सारी चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री में होती है। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है? ये तो मेडिवल हिस्ट्री में हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है? तो 8 से 18 सेंचुरी से आज तक, जिसमें हम लोग ब्रिटिश रूल, इंडिया कैसे जो रिलीज़ हुआ, मतलब आज़ाद हुआ, फ्रीडम पाया अंग्रेज़ों से, और कैसे कैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर्स आए, प्रेसिडेंट आए, ये सारी चीज़ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का कुछ सोर्स। अब हिस्ट्री जो है ना, रिलायबल सोर्स पर डिपेंड होती है प्रूफ के लिए, यानी अगर कोई इंसान कोई बात कह दे तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई वो चीज़ हुई है, तभी उसको हिस्ट्री में माना जाता है। तो हिस्ट्री में 2 टाइप के सोर्स होते हैं, एक होते हैं लिटरेरी सोर्स, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? तो जो रिलीजियस लिटरेचर होते हैं, जो लिटरेरी सोर्स होते हैं, यानी लिखे हुए जो दस्तावेज होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिलीजियस लिटरेचर, एक होता है सेकुलर लिटरेचर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। रिलीजियस लिटरेचर वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे रिलीजन के बारे में, जैसे 4 वेद, 2 ग्रेट इपिक्स हैं, ये सब क्या है? रिलीजियस लिटरेचर है, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, उपनिषद, पुराण, ये सब हमको इंफॉर्मेशन देते हैं हिंदू रिलीजन्स या आर्यन सोसाइटी के बारे में। इसी तरह जटकास और त्रिपकास, ये सब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं बुद्धिस्ट के बारे में। अंगास और पूर्वास हमें जैन्स के बारे में बताता है। इसके बाद आता है सेकुलर लिटरेचर। लिटरेचर जो रिलीजियस नहीं होते हैं उन्हें हम लोग सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। सेकुलर लिटरेचर के अंदर में क्या आता है? इसके अंदर में आता है पोएम्स, प्लेज, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, कि वो हमारे इंडिया में, जैसे इब्न बतूता करके एक इंसान आए थे तुगलक डायनेस्टी में, तो उन्होंने क्या किया? हमारे इंडिया के बारे में लिखा। तो ये सब चीज़ कोई धार्मिक नहीं होती है, ये जो ऐसे लिटरेचर जो हमारे हिस्ट्री से जुड़े हों और रिलीजियस ना हों, उन्हें हम लोग सेकुलर कहते हैं। जैसे कौन कौन राजनेता अलग अलग पॉलिटिकल और साइंस के फील्ड में काम किया, ये सारी चीज़ सेकुलर में आता है। जैसे राइटर्स का नाम कहें तो फाहिन, ह्यूंग सैंग, फिर मेगास्थेनीस, इसके बाद कौटिल्य, ये सब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं लाइफस्टाइल के बारे में, किंगशिप और आइडियाज़ के बारे में, कि कैसे एंशिएंट पीरियड के लोग की क्या लाइफस्टाइल थी, वहाँ के राजा कैसे अपनी किंगशिप करते थे, मतलब कैसे राज को चलाते थे, वो राजा का क्या आइडिया रहा करता था अपने राज्य को और अच्छा बनाने के लिए। इसी तरह जो कालिदास थे उन्होंने भी बहुत प्लेज लिखे हैं, जैसे मेघदूत, अभिज्ञान और शकुंतलम।
ये सब इंफॉर्मेशन हमको देते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में, फ्लोरा और फौना के बारे में। इसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ द पास्ट, यानी ऐसी चीज़ की स्टडी करना जो कि क्या है, हमारे पास्ट की है, ठीक है ना। हमारे पास्ट में जो चीज़ें बच जाती है उन चीज़ों की स्टडी करने को आर्कियोलॉजी कहते हैं। दैट रिमेन ऑफ पास्ट, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है रिमेन ऑफ पास्ट, यानी ऐसी चीज़ें जो बच गई हैं पास्ट में, उनके अगर आप स्टडी करोगे तो उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। और जो चीज़ प्राचीन काल में मिलती है उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट और कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कॉइन्स और वेपन्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में। तो एंशिएंट इंडिया की जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो वो टोटली डिपेंड है उन एविडेंस पे जो हमें आर्कियोलॉजी देता है, यानी आर्कियोलॉजी पे पूरा एंशिएंट इंडिया डिपेंड है। जो वर्ड आर्कियोलॉजी है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ एंशिएंट, या द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ एंशिएंट। उस चीज़ की स्टडी करो कि जो पास्ट है। फिर आर्कियोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, रिमेन्स मटेरियल की, मतलब ऐसी चीज़ों की जो कि अभी बची हुई है। जैसे प्राचीन काल में कोई वेपन मिला, उसकी स्टडी करना, कोई पॉटरी, कोई गमला, कोई पॉट वगैरह मिला, उसकी स्टडी कर लेना, कोई मॉन्यूमेंट है उसकी स्टडी करना, कॉइन्स है उसकी स्टडी करना। ये सारी चीज़ हमें आर्कियोलॉजी में ही जानने को मिलती है। और जो वेपन्स, पोएट्री, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स ये सब है ना, इनको हम लोग आर्टिफैक्ट भी कहते हैं, यानी जो चीज़ें मिलती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी हिस्ट्री की रिसर्च करने के लिए, उन चीज़ों को आर्टिफैक्ट कहते हैं। इसके बाद आर्टिफैक्ट हमको कैसे मिलते हैं, तो दीज थिंग्स आर डिस्कवर आफ्टर डिगिंग या एक्सकवेशन, यानी खुदाई करने के बाद या ढूंढने के बाद हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं। आर्कियोलॉजी जो है ना, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है प्री हिस्टोरिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजी है उसकी स्टडी जो करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट और कॉइन्स वगैरह आर्कियोलॉजी के पार्ट हैं, तो हम लोग सबको एक एक को देखते हैं। पहली बात इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है राइटिंग, जो कि इंग्रेव्ड यानी गड़ी होती है किसी पिलर पर, रॉक पर, स्टोन टैबलेट पर, स्टोन्स पर, बिल्डिंग पर, मेटल प्लेट्स पर, ब्रिक पे, इन सब को हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसके, नेम और डेट ऑफ किंग। अगर आप इंस्क्रिप्शन को पढ़ोगे तो कौन सा राजा था, वो कब था, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। जो इंस्क्रिप्शन होता है वो किंग की पॉलिटिकल करियर के बारे में बताता है। जो इंफॉर्मेशन होता है और जो इंस्क्रिप्शन होता है वो हमें एक्सटेंट ऑफ देयर एम्परर, यानी उनका एम्पायर कितना बड़ा था ये बताता है। इंफॉर्मेशन देता है रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में, और इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन देता है इम्पॉर्टेंट इवेंट जो पास्ट में हो चुका है। जैसे अगर अशोका का पिलर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो उस पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा है वो उनके रिलीजियस बिलीफ और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। इलाहाबाद पिलर में जो इंस्क्रिप्शन है वो हमको समुद्रगुप्त के एम्पायर के बारे में बताता है कि उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को जीता। तो इंस्क्रिप्शन क्या होती है, वो राइटिंग होती है जो इंग्रेव्ड होती है पिलर्स, रॉक, स्टोन, टैबलेट, ये सारी चीज़ों पर। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। ये हमको इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके की देता है। इसके बाद आता है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट वो ओल्ड बिल्डिंग होती है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसी ओल्ड बिल्डिंग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकली बैकग्राउंड के लिए, जैसे ताजमहल। ताजमहल एक आम बिल्डिंग नहीं है तो वो घर का शेप ही, पर वो आम नहीं है, वो हमारे पूरे इंडिया के हिस्ट्री पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे केव्स, इसके अंदर
क्या क्या चीज़ें आ जाती है मॉन्यूमेंट में, तो केव्स आते हैं, स्तूपास आते हैं, टेम्पल्स आते हैं। केव्स में अजंता एलोरा की केव्स आ जाती है। स्तूपास में भारत और सांची स्तूपा आ जाता है। टेम्पल में महाबलीपुरम आ जाता है या तंजावुर का आ जाता है। ये सारी चीज़ का ना बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये केव्स, ये स्तूपास, ये टेम्पल्स हमें बहुत सी ज़्यादा बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है हमारे एंशेंट इंडिया के बारे में और हमारे रिलीजियस के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में। जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है ना, ये सब की स्टडी हम लोग करते हैं तो हम लोग को दिल्ली और मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। आज मुग़ल्स नहीं है, आज दिल्ली सल्तनत नहीं है, पर उनकी बनाई हुई चीज़ है और उनको देखते हैं, उन पर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने इसको क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या मेहनत लगी, क्या परेशानी हुई, सारी चीज़ उनके मॉन्यूमेंट ही हमें बता देते हैं। इसके बाद आता है कॉइन्स। कॉइन जो है ना, हिस्ट्री में कॉइन जो है बहुत ही यूज़फुल सोर्स होता है। कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। कॉइन हमें बताता है कि मेटल कौन से यूज़ होते थे उस पीरियड में, और जिस पीरियड में वो कॉइन यूज़ होते थे उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। जैसे कि गुप्ता पीरियड में गोल्ड का कॉइन यूज़ होता था तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, तब जो गोल्ड वगैरह था वो आराम से मिल जाया करता था। कॉइन्स हमें ये भी बताता है कि टाइम में कि वो कब से बिलोंग करता है। अगर सोने का मिलेगा उस पर अशोका का कुछ साइन बना होगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली अशोका पीरियड से बिलोंग करता है। मुग़ल का अलग मिलेगा, हर एक लोग का अलग अलग कॉइन्स रहता था। कॉइन्स हमें बताता है ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्री। अब मान लीजिए इंडिया का कॉइन अफ्रीका में मिला तो ये पता चलेगा ना कि इंडिया और अफ्रीका के बीच में कुछ ट्रेड का रिलेशनशिप था, पैसा देना और चीज़ें लेने का लेन देन का क्या था, रिलेशन था। इसी तरह कॉइन के ऊपर ना गड़ी होती है कुछ गॉड या गॉडेस की पिक्चर, जो हमें क्या करता है, हमें किंग के जो रिलीजियस बिलीफ है उसके बारे में बताता है। ठीक है, और these archaeological source help historian to reconstruct the past and understand the past। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस और जो कॉइन्स वगैरह है, ये सारी चीज़ हिस्टोरियंस को हेल्प करता है। किस लिए हिस्टोरियंस को हेल्प करता है? रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पास्ट को। फिर ये सारी चीज़ को रिज़र्व करने के लिए क्या ज़रूरत है? अगर रिज़र्व नहीं करेंगे तो ये चीज़ गायब हो जाएगी या कोई खो लेगा या बर्बाद हो जाएगी, जिससे हमें अपनी हिस्ट्री को समझने में मुश्किल आएगी। इस वजह से नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में न्यू दिल्ली में, जहाँ पे ढेर सारी प्रीसियस बुक, मैगज़ीन, पेरिडिकल्स, ढेर सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, स्टोर करके हिफाजत से प्रिजर्व किया जाता है, जो कि स्कॉलर्स को अंडरस्टैंड करने में हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करता है। फिर मैनी बिग और स्मॉल म्यूज़ियम लोकेटेड होते हैं अलग अलग स्टेट में, जो कि मदद करते हैं लोगों को समझने में। और एक मेथड होता है जिसे कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग। ये मेथड क्या होता है ना कि इस मेथड से हम लोग को मान लो कोई बहुत पुरानी हड्डी वगैरह मिली तो उस पर हम लोग रिसर्च करेंगे और हमें ये पता चल जाएगी कि ये जो एनिमल की हड्डी थी ये एनिमल कब का है, कितने 100 करोड़ साल पहले का है, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग सारी चीज़ रिकॉल करेंगे। वी स्टडी हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट। हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं अपने पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। हिस्ट्री पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक लिंक है। प्री हिस्टोरिक इज़ द पीरियड अबाउट विच वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंट। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज बहुत कम है या नहीं है। सोर्स ऑफ एंशेंट हिस्ट्री, दे आर टू लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्स और स्कार्ड लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। स्कार्ड लिटरेचर एंड रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द हिंदूज, बुद्धिस्ट। मैंने आपको बताया था लिटरेचर के बारे में कि सोर्स जो है
वो दो टाइप के होते हैं, एक लिटरेरी सोर्स होते हैं, एक लिटरेरी सोर्स होते हैं, एक सेकुलर सोर्स होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं ना। इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के में क्या क्या आता है, तो मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स आते हैं। और नेशनल आर्चिव को 1920 में दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एकदम अच्छे से एंड, ठीक है। तो ये चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए और जहाँ पे डाउट हो उसको पूछिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।